जय श्री कृष्णा। तो अगर अभी आपका बच्चा क्लास 8 9 10th 11th में पढ़ रहा है, या आप स्टूडेंट जो है आप खुद क्लास 8 9 10th 11th में हो और आप ये वीडियो देख रहे हो और आपका इंटरेस्ट साइंस में है, तो आपको इन स्कूल्स को अवॉइड करना है। और मैं आपको इसका 100% प्रूफ अभी देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। तो जो भी बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड है, इन क्लासेस में है, इन स्कूल्स को ज्वाइन कर चुके हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर वो वीडियो देख लेंगे तो मैं श्योर हूँ पूरा वीडियो देख लोगे तो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे साइंस पढ़ने के लिए। ठीक है। ओके। हर चीज़ का मैं प्रूफ दूंगा। जो भी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूँ, उसका प्रूफ आपको वीडियो खत्म होते होते मिल जाएगा ना। तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है, चाहे 10 मिनट हो या 12 मिनट हो। रील्स देख देख के आप कुछ सीखते नहीं हो, वीडियो देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं दो स्टूडेंट्स का रिजल्ट कंपैरिजन करने वाला हूँ, और जो जो मैं रिजल्ट यहाँ लिखा हूँ उस सब आकर प्रूफ मिल जाएगा आपको। तो एक है ओम जोशी, एक है केसर शाह। तो 2022 में 10th बोर्ड में दोनों ने सेम 10th बोर्ड दिया। तो ओम जोशी का गुजरात में रैंक था इतना, ये मैं दिखा दूंगा अभी प्रूफ। और केशर का गुजरात में रैंक था 1, मतलब ये बोर्ड टॉपर थी, 10th बोर्ड टॉपर 2022 में, है ना। और इसका रैंक था 23,724। और 2 साल बाद 2024 में जब इन्होंने जेई मेन लिखा, अब जिनको नहीं पता जेई मेन, जो ग्रुप ए वाले बच्चे होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो पढ़ते हैं उनको, वो ये वाला एग्ज़ाम लिखते हैं जेई मेन में। इसका ऑल इंडिया रैंक फिजिक्स में आया है 1397, और केशर का ऑल इंडिया रैंक फिजिक्स में आया है 3742। तो आप समझ सकते हो कि कितना फ़र्क आ गया 2 साल में। ठीक है। अब इसको किसने पढ़ाया था? ओम जोशी को मैंने पढ़ाया था, और इसको पढ़ाया था इज सर ने, अमित गुप्ता सर ने, जिन्होंने यहाँ पढ़ाते थे उस समय, वो 2015 से 2024 तक, और अभी ये यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है, इस सब का प्रूफ आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर अभी तक हम लोग क्या सीखे कि केसर का रैंक 23,724 गुना अच्छा था ओम से 2022 में, लेकिन 3 गुना ख़राब हो गया ओम से 2024 में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो केसर का रैंक इससे 23,724 गुना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इससे 3 गुना ख़राब है। ऐसा क्यों हो गया? ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा बाकी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। इस वीडियो की बात करते हैं कि आप गुजराती नहीं पढ़ सकते, वही चीज़ मैंने लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। तो ये है केशर, देख लिए 2024 का जेई मेन का बात कर रहा हूँ मैं। और एक सेकेंड, ये विंडो को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स में केसर का परसेंटाइल इतना है। अब यहाँ पे पालनपुर में मैंने देखा है पेरेंट जो है परसेंटाइल से बेवकूफ़ बनते हैं, उनको लगता है परसेंटाइल और परसेंटेज सेम है। नहीं, परसेंटाइल को आपको कन्वर्ट करना है। परसेंटाइल एक सेंस में रैंक होता है। ठीक है। तो रैंक इससे आपको पता करना है, तो कैसे पता करोगे? 100 में से इसको घटा दो, और फिर जितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था उससे गुना कर दो, और फिर 100 से डिवाइड कर दो। तो ये मैंने फॉर्मूला गूगल से आपको दिखाया है। ठीक है। तो अगर आप 100 में से इसको घटा दोगे, जो भी है यहाँ पर 99.68 समथिंग, और फिर कितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, तो देख लो जेई मेन 2024 में, ये मैंने जेमिनाई से लिया है, चैट जीपीटी आप किसी से भी ले सकते हो, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था। ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करो, गुना करो, और फिर 100 से डिवाइड करो। तो आप कैलकुलेटर अभी पॉज करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो 3742 आएगा। तो इतना परसेंटाइल है, मतलब ऑल इंडिया रैंक कितना है? 3742। क्योंकि ये गुजरात का वो एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे इंडिया का एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया के बच्चे लिखते हैं इसमें। ठीक है। ओके। अभी इतना रैंक आया है, सर ने पढ़ाया, अमित गुप्ता सर ने, जो कि इस समय इस स्कूल में थे। और फिर इस समय इतना अच्छा रिजल्ट दिया है सर ने, तो सर का प्रमोशन हो गया। पहले सेकंड बेस्ट स्कूल में थे ब्रह्मांड के, फिर फर्स्ट बेस्ट स्कूल में चल गए, है ना। और दोनों स्कूल्स में सर, याद रखिएगा, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है। इसका प्रूफ देख लीजिए, यही है अमित गुप्ता सर। ठीक है। एक्सपीरियंस 18 साल। तो अब देखो फिजिक्स में 18 साल का कोई नहीं है ना। ठीक है। तो अभी ये इस स्कूल में है, पहले ये स्कूल में थे जब केसर का रैंक ख़राब करे थे तो यहाँ थे, अभी यहाँ के बच्चों को ख़राब कर रहे होंगे, जो भी है। ठीक है। अब केसर का रैंक ऑल इंडिया 1, मतलब ऑल गुजरात में, पूरे गुजरात में 1 आया था कि नहीं, देख लो। तो ये गौतम अदानी जी बोल रहे हैं। तो यही केसर है। ये आए थे जब पालनपुर, तो मिले थे, और देखो डाले भी है 2022 स्टेट टॉपर गुजरात एसएससी बोर्ड इन 10th एग्ज़ाम। इसका मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इतना है ना, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ओके। तो आप सोचिए, जो लड़की गुजरात में 7 करोड़ लोग हैं, 7 करोड़ में रैंक 1 आ रही है, वो इंडिया में कितने लोग? 140 करोड़। तो 7 करोड़ का 20 गुना बड़ा है। तो 20 गुना बड़े, ज़्यादा लोगों में उसका रैंक 20 गुना हो जाएगा। तो पहले एक था, 7 करोड़ में एक था, तो अब 20 गुना आबादी बढ़ने के बाद वहाँ पे 20 होना चाहिए। तो केसर का एक्चुअल रैंक, एक्सपेक्टेड रैंक है 20 होना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन आया कितना 3742। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में इतना होना चाहिए था, इतना आया है। यानी जो होना चाहिए था उससे 187 187 टाइम्स खराब आया रैंक। ये इंडिया में टॉप 20 में आ सकती थी, गुजरात में भी टॉप 20 में नहीं आ पाई लड़की। ठीक है, तो ये होता है आप अगर क्या बोलते हैं आप लोग, इनकॉम्पिटेंट टीचर। ठीक है, इसको हिंदी में या गुजराती में क्या पता क्या बोलेंगे, जो भी है, बेसिकली टीचर का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पढ़ाना नहीं आता, सब्जेक्ट नहीं आता। जो कि गुजरात में अधिकतर जगह लोग समझते हैं, राजकोट में, अहमदाबाद में, सूरत में, पालनपुर में नहीं समझते। क्योंकि पालनपुर में लगता है अरे मेरे टीचर 35 साल के एक्सपीरियंस वाले, वही मेरे बच्चों को पढ़ाएगा। मतलब ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि सर हम लोग तो कोई समथिंग समथिंग सर से पढ़े थे 20 साल पहले बायोलॉजी, उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, अभी भी अपने बच्चे को ही वहाँ पढ़ाएंगे। क्यों भाई? ओके, अब आगे का प्रूफ देखते हैं। तो ये है ओम, देख लीजिए, जेई मेन JEE 2024 ओम का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे क्या पता ओम ने बोर्ड में ख़राब कर दिया हो, है ना, बोर्ड में ख़राब कर दिया हो 2022 में, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा बच्चा हो, केसर से भी ज़्यादा अच्छा बच्चा हो, इसलिए उसने अच्छा लाया। इसलिए मैं ओम के बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिजिक्स में उसका परसेंटाइल इतना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था 2024 में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, ये। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, 100 माइनस जो भी परसेंटाइल रहेगा इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड बाय 100, तो आपको रैंक मिल जाएगा। तो यही फॉर्मूला बार बार लगाओ आप। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो आप फिजिक्स में देख सकते हो 99.8805 जो भी है। तो फिजिक्स में रैंक इतना आएगा फॉर्मूला लगाओगे तो, केमिस्ट्री में इतना आएगा और मैथ्स में इतना आएगा। तो सेम बच्चे का फिजिक्स में 1300 रैंक आ रहा है, केमिस्ट्री में 61 गुना ख़राब रैंक आ रहा, और मैथ्स में 8 गुना ख़राब रैंक आ रहा। सेम बच्चे का। फिजिक्स किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया, और बाकी सब्जेक्ट्स इन महान स्कूल्स के टीचर्स। ठीक है, तो नाम भी मैं दे दिया हूँ टीचर का, है ना। तो केमिस्ट्री जैसे अंकित अग्रवाल सर ने पढ़ाया। ठीक है, और फिर से ये जो है ये सबसे पुराने टीचर है इस स्कूल के। सबसे पुराने मतलब जब से इन्होंने JEE नीट स्टार्ट किया तब से ये पढ़ा रहे। ठीक है, अभी तक इनको नहीं पता कि ये टीचर कितना डैमेज कर रहा है। मुझे तो 6 महीने पता चल गया था, 6 महीने क्या, 1 महीने पता चल गया होगा मैक्सिमम। ठीक है, कितना डैमेज कर रहे हैं, और यहाँ भरे पड़े टीचर्स वैसे, है ना। आप सोचो ना, जिस बच्चे का फिजिक्स में इतना रैंक आ रहा है, केमिस्ट्री में 61 गुना खराब कैसे हो सकता है? रैंक की बात करो, मार्क्स की बात नहीं करो यहाँ पे। नहीं तो लोग लॉजिक देने लगे, क्या पता केमिस्ट्री का पेपर हार्ड हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ रैंक दिखाया जा रहा है, पेपर हार्ड हो तो सबका मार्क्स कम आएगा, सबका मार्क्स कम आएगा, रैंक में तो चेंज नहीं आएगा ना। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो फिजिक्स से 60 गुना ख़राब रैंक केमिस्ट्री में आया और 8 गुना ख़राब रैंक मैथ्स में आया। फिजिक्स मैंने पढ़ाया था बाकी। तो मैं इन स्कूल्स में जब था तो मैं बोलता था कि टीचर्स का टेस्ट लीजिए, नहीं लेते थे। बच्चे का हर वीक टेस्ट लेंगे, टीचर का एक बार भी टेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, अब ओम का बोर्ड का मार्क्स देख लेते हैं। तो अब देख लीजिए, ये ओम का ही है, देख लीजिए ओम, जोशी ओम, है ना। और यहाँ पे भी सेम था, जोशी ओम। ठीक है, बाय द वे ये सब डॉक्यूमेंट्स किसी को लग रहा है मैंने एडिट किया है, तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा इशूड रहता है। ठीक है, जो भी है, तो आप 420 का केस आराम से कर सकते हो, और करो अगर आपको लग रहा है तो ओम जोशी देख सकते हो, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स वगैरह उसका छिपाया हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है ना, ओवरऑल उसका क्या। तो परसेंटाइल रैंक कितना है, ये परसेंटेज मार्क्स नहीं है, फिर से परसेंटाइल रैंक है। अब गुजरात बोर्ड में अगर आप देखोगे ना, तो गुजरात बोर्ड में 2022 में 10th बोर्ड में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था? 7,72,771। ठीक है, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, है ना। तो अब इसको यूज़ करेंगे परसेंटाइल को रैंक में कन्वर्ट करने के लिए। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, 100 में से जो भी परसेंटाइल है उसको घटा दो, 100 से डिवाइड कर दो, भागा दे दो, और जितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था उससे गुना कर दो। तो 23,724। ठीक है, तो ओम का गुजरात में बोर्ड में 10th बोर्ड में गुजरात में 23,000, 23,000 रैंक आया था। 24,000 मान लो क्योंकि 700 है, 24,000 के आसपास रैंक आया था, और केसर का रैंक 1 आया था। लेकिन 2024 में फिजिक्स में ओम का रैंक 3 गुना अच्छा आ रहा है केसर से। ठीक है, तो यही आपने देखा, अभी इसी का मैंने प्रूफ दिया आपको, है ना। ओके, अब इसके बारे में ही खाली सोचोगे ना तो आपका सब डाउट चला जाएगा कि इन स्कूल्स में आपको साइंस पढ़ना चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी स्विमिंग पूल बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको, इवेंट्स होते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी, बट साइंस को लेकर कुछ नहीं होता है यहाँ पे। साइंस को लेकर अगर कुछ होता तो आज तक एक साइंटिस्ट क्यों नहीं बुला पाए? 100 साल से है ना स्कूल यहाँ पे, एक साइंटिस्ट नहीं है आज तक इनके यहाँ, एक नहीं। और हमारे स्कूल में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं, 9 महीने 10 महीने हुए, और हम लोग 3 3 साइंटिस्ट बुला लिए, 2 2 साइंटिस्ट बुला लिए। ठीक है, उसका ही प्रूफ मैं दे दूंगा, अभी तक दिया नहीं हूँ क्योंकि हम लोग प्रचार कम करते हैं, वही प्रॉब्लम है।
आपको लगेगा एक बच्चे का ऐसा हो रहा होगा, नहीं। मैं जब भी पढ़ाया हूँ, हमेशा बच्चों का फिजिक्स में अच्छा रैंक आता है कंपेयर टू केमिस्ट्री बायो। हर टॉपर का मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये उसी साल का 2024 का जेई मेन का, ठीक है, टॉपर है उसी स्कूल का। दो टॉपर्स थे इंग्लिश मीडियम से। तो फिजिक्स में देख लो ऑल इंडिया रैंक इतना। फिर से आप इसको परसेंटाइल को रैंक में कन्वर्ट करना, ये नहीं बोलना मैंने कुछ भी लिख दिया बाद में, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूँ ये सब गलत कोई दिखा दे। ये परसेंटाइल है, आपको पता कर लो इंटरनेट से 2024 में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था जेई मेन का, और फिर मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे कन्वर्ट करो, ये आ जाएगा। तो फिर से आप देखो ना, फिजिक्स का रैंक केमिस्ट्री के रैंक से 3.2 टाइम्स अच्छा है, और मैथ्स के रैंक से 2.8, मतलब ऑलमोस्ट 3-3 गुना रैंक बाकी सब्जेक्ट्स में ख़राब है फिजिक्स से। तो फिर से मैंने पढ़ाया था फिजिक्स, और बाकी सर्स ने केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। लेकिन लोग पागल हो जाएंगे अभी 19 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए इन स्कूल्स में लाइन लगा के एग्ज़ाम देंगे। क्यों देंगे मुझे नहीं पता, मतलब भाई मैं कितनी बार प्रूव कर चुका हूँ, अगर आप अनपढ़ रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अनपढ़ रहोगे तो ज़ीरो नॉलेज है, यहाँ जाओगे तो नेगेटिव में नॉलेज है। तो यहाँ पे आके जो बच्चों का आपको दिखता है ना कुछ आ गया रैंक वैंक, जैसे केसर का आ गया, आपको लग रहा होगा कि जो भी हो केसर सेलेक्ट तो हो गई ना, सेलेक्ट हो गए, लेकिन केसर का ऑल इंडिया रैंक 20 आ सकता था, अब 500 आ रहा है, 3000 आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट की बात करूँ तो, ठीक है। तो उससे तो बहुत अच्छा कर सकती है, 20-20 गुना, सॉरी 187 गुना खराब कर रही, ठीक है। तो वो जो भी ला पाई ना, वो भी इंटरनेट में पढ़ के लाई थी, वो भी मैंने एक वीडियो में प्रूफ दिया था आपको, है ना। अभी 2025 में भी देख लो, आपको लगता होगा 2024 में नहीं, मैं 2 साल था वहाँ पे, 2024 में, 2025 में, 2025 में भी देख लो, ठीक है। 2025 में जो जेई मेन का टॉपर है सेम स्कूल का, फिर से देख लो उसका रैंक, ठीक है। अब 2025 में इतने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, आप सर्च कर लेना इंटरनेट में मिल जाएगा आपको। तो आप फिर 100 में से ये सब घटाओ, 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये सब रैंक मिलेगा। तो फिर से देखो ना फिजिक्स में रैंक कितना अच्छा है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। देख लो इतने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, आप पता भी कर सकते हो, है ना। देख लो टॉपर, यही तो है स्मिथ कोटक, स्मिथ कोटक, स्मिथ कोटक, ठीक है। और फिर आपको लगेगा सिर्फ जेई में ऐसा होता है, क्योंकि ये भी भ्रम फैला रहे लोग कि सर तो JEE मतलब ग्रुप ए को पढ़ा सकते हैं, ग्रुप बी को बच्चों के लिए हाई फाई हो जाता है सर का, है ना। तो अब नीट का भी देख लेते हैं। तो नीट का टॉपर है उसी स्कूल का, देख लो रैंक। अब नीट में इतने बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, नीट में ज़्यादा बच्चे रहते हैं, 22,09,000 समथिंग। तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, परसेंटाइल यहाँ पता है, देख लो। फिजिक्स परसेंटाइल ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, देख लो ना, 99.7 है, 99.69 तो ज़्यादा है, ठीक है। तो फिजिक्स में बेस्ट रैंक है, बाकी सब्जेक्ट्स में ख़राब रैंक फिर से इसके कंपैरिजन में, ठीक है। फिर से ये फिजिक्स किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। एक और टॉपर का देख लेते हैं, ये भी नीट का है, देखो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025, मतलब बायो वाले बच्चे, डॉक्टर बनने वाले जो बच्चे हैं ना, ग्रुप बी जिसको बोलते हैं। तो फिर से देख लीजिए 99.41, 99.15। आपको लगता होगा ये दोनों परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं है, बहुत फ़र्क हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो रैंक में देखो कितना कितना फ़र्क हो जाता है। 99.41 मतलब इतना रैंक, और इसका मतलब इतना रैंक, ठीक है। तो 1.5 गुना खराब रैंक, 2 गुना खराब रैंक, फिजिक्स में बेस्ट रैंक आ रहा। तो आपको क्यों लग रहा है फिजिक्स में बेस्ट रैंक क्यों आ रहा है? आप सोच लो। मैंने पढ़ाया है फिजिक्स, तो मैं बार बार तो डे वन से बोल रहा हूँ, इनके टीचर्स जो है ना, ये अभी एग्ज़ाम लिखे ना, 15 साल, 10 साल, 20 साल एक्सपीरियंस के बाद अभी भी एग्ज़ाम लिखे, तो भी इनका लाखों में रैंक आएगा, ठीक है। देख लो टॉपर उसी स्कूल का है, निर्मल और इनाम, इनाम देख लो, इनाम और निर्मल, निर्मल, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जब जो गुजरात बोर्ड की टॉपर है उसका ये लोग रिजल्ट 187 गुना खराब कर दे रहे, 187, 1 गुना 2 गुना ने 187 गुना खराब कर रहे। तो आज तक आपने जितना भी इनका रैंक सुना है ना, और आपको लगता होगा वाह क्या रैंक है, क्योंकि आपने अच्छा रैंक देखा नहीं है। यहाँ से बेस्ट रैंक पिछले साल एडवांस में आया था 2200 समथिंग, ठीक है। और अहमदाबाद से बेस्ट रैंक आया था 12। तो अब देखो फ़र्क देखो, 200 गुना पीछे चल रहे हैं हम लोग, 200 गुना पीछे चल रहे हैं, 150 किलोमीटर दूर जो जगह है वहाँ से 200 गुना पीछे चल रहे हैं हम। कारण वही है, क्योंकि आप इन स्कूल्स के भक्त हो गए हो, भयंकर वाले भक्त हो गए हो। भयंकर वाले भक्त मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो बस यही बोलते हैं इसको तो अपने स्कूल में एडमिशन चाहिए होगा इसलिए। तो भाई आप दूसरा काउंटर दो ना, दूसरा काउंटर मतलब मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट कुछ बोलो ना। वो नहीं बोल सकते सर, वो तो हमारे स्कूल ने सिखाया ही नहीं हमें, ठीक है। तो यही होता है जब HNGU से पढ़े हुए लोग एकेडमिक लीडर रहते हैं, और यहाँ पे सभी स्कूल्स में HNGU से पढ़े हुए लोग ही एकेडमिक लीडर है। तो मैंने किसी वीडियो में बताया था कि ये आपका इंजन होता है, एकेडमिक लीडर क्या होता है? इंजन। तो कार का इंजन ही ख़राब है तो कितना भी अच्छा सीट हो जाए, टायर्स हो जाए, 5 स्टार रेटिंग हो जाए, सेफ्टी का हो जाए, कांच हो जाए, डोर हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए,
कार कोई काम का नहीं अगर इंजन ही खराब है तो वही होता है यहाँ पे जितने भी एकेडमिक लीडर हैं ना सब HNGU से, एक्सेप्ट मी। मैं अकेला हूँ जो यहाँ से नहीं है, मैं जहाँ से हूँ, मतलब आपको बेसिकली उससे स्कूल को चुनना है जिसके एकेडमिक लीडर या जो पूरा जो एकेडमिक वाला पार्ट हैंडल कर रहे हैं ना वो इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से, चाहे IIT हो जाए, IISER हो जाए, IISc हो जाए, ठीक है, और भी IIEST हो जाए, IIST हो जाए, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए वैसे होने चाहिए, ना कि यहाँ से। या भाई यहाँ पे घुसने के लिए तो 100 बच्चे अप्लाई करते हैं, 500 का एडमिशन हो जाता है, और बाकी अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था कॉलेजेस का नाम, वहाँ पे 100 बच्चे अप्लाई करते तो एक बच्चे का एडमिशन होता है। तो आप इससे कैसे पढ़ के यहाँ घुस सकते हो और यहाँ घुस सकते हो? और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुन के बहुत अजीब लगेगा, अभी तक IIT बने हुए शायद 50 साल हो गए, 45 साल हो गए ना, अलग अलग IIT अलग अलग टाइम पे बने जो भी है। तो IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस, या IIT मद्रास में, या IIT कानपुर में, जो जो टॉप, या IIT दिल्ली में जो टॉप 4 के IIT है ना, इसमें कंप्यूटर साइंस आज तक एक बच्चा पालनपुर से नहीं ले पाया इन IITs में, ठीक है। और सबसे अच्छा कॉलेज मेडिकल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एम्स दिल्ली होता है। एम्स दिल्ली में आज तक एक बच्चे को नहीं भेज पाया पालनपुर। कारण वही है, ये टीचर्स खुद आज एग्ज़ाम लिखेंगे तो इनका 25-20, जैसा अभी दिखाया ना मैंने, 22 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे नीट में, तो इनका 21 लाख रैंक आएगा। तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका 21 लाख रैंक आएगा, तो बच्चे कहाँ से रैंक आएगा? तो जो बच्चा का रैंक आपको दिखता है ना, कैसे कैसे आज भी जाता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो खुद से पढ़ाई किया है इंटरनेट से। और वो भी मैंने एक बीच में वीडियो में बताया था कि इंटरनेट से पढ़ना ख़राब चीज़ है। हाँ, आपके स्कूल में अगर ऐसे टीचर्स है तब आप पढ़ो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारे जैसे टीचर से पढ़ो। तो आपको इंटरनेट जाने की ज़रूरत नहीं, ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं, तो आप सेल्फ स्टडी में ध्यान दे सकते हो। और सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पार्ट होता है इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन। सेल्फ स्टडी मतलब बिना इंटरनेट का, कॉपी किताब लेके, ठीक है। और हमारा टीचर से मिलिए, मैथ्स वाले टीचर से मिलिए। નમસ્કાર, મારું નામ મયુરસિંહ ઝાલા છે. હું મૂળ રાજકોટ ગુજરાતથી છું. હું છેલ્લા 5 વર્ષથી IIT બોમ્બેના ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગના ડ્યુઅલ ડિગ્રીમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો છું. મેં 2021માં JEE એડવાન્સ ઓલ ઇન્ડિયા જનરલ કેટેગરી રેન્ક 415 સાથે ક્લિયર કર્યું હતું. અભ્યાસ સિવાય વિજ્ઞાન અને ગણિતના શિક્ષણ ક્ષેત્રે મને છેલ્લા 5 વર્ષથી અનુભવ છે. મેં નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ તથા વિદ્યાલોકા પ્રોજેક્ટ જેવી સંસ્થાઓ સાથે કામ કર્યું છે. અને હું મારી રીતે પ્રાઇવેટ ટ્યુટરિંગ પણ લઉં છું, મને તેનો પણ અનુભવ છે. હું આવતા સત્રથી બ્રાઇટ ટ્યુલિપ્સ સેકન્ડરી સ્કૂલ સાથે જોડાવા માટે ઉત્સુક છું. આભાર.